मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राय नमो लोये सव्यसाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शश मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महा करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद रहा। इस भव तरु का मूल जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी 7वें अधिकार पर चर्चा चल रही है। इस 7वें अधिकार में आचार्य कल पंडित टोडरमल जी हमारे निश्चयाभासी संबंधी मिथ्या मान्यता, व्यवहाराभासी संबंधी मिथ्या मान्यता, उभयाभासी संबंधी मिथ्या मान्यता निकाल रहे हैं। हो जाता है, संगति का असर पड़ जाता है। ये तो एक सामाजिक ऐसी कुरीति है कि जिस व्यक्ति के साथ में रहो उसके कुछ अंश के गुण या अवगुण उस व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं। तो जो व्यक्ति जिनवाणी के संसर्ग में आएगा तो जिनवाणी की बात नहीं बोलेगा, और जिनवाणी की बात नहीं बोलेगा तो आध्यात्मिकता के साथ साथ कुछ उसकी जो बुराइयां हैं, जो भासीपना है, जो आभासपना है, वो भी तो संग्रहित हो जाएगा। आई बात समझ। फिर टोडरमल जी ने ठेका उठाया, बीड़ा उठाया और कहा कि देख भाई, प्रत्येक व्यक्ति में जैसे सभी गुण सद्गुण नहीं होते हैं, वैसे ही सभी जनागम सद्गुण तो होते हैं, लेकिन उनको पकड़ने में जो तूने आभास, जो तूने यथार्था मान रखी है वो ऐसा नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ ऐसा है, इसलिए इसको इस अपेक्षा से पढ़ो तो तुम्हारी जो निश्चयाभासी की मान्यता जो संग्रहित हो गई है ये निकल जाएगी। और जैसे एक सरल परिणति रहती है वैसी सरल परिणति प्रकट होगी। उसी बात को कहते हुए कि देखो, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ये 5 प्रकार से बातें करता है। बोले क्या? सर्व प्रकार तो कहता है कि शास्त्र अभ्यास निरर्थक है। शास्त्र का अभ्यास, शास्त्र का पढ़ना, पठन पाठन करना निरर्थक है। इसकी बात चलते हुए टोडरमल जी ने काफी उदाहरण देके उसको समझाया कि देखो भैया, शास्त्र अभ्यास निरर्थक नहीं है। अगर शास्त्र अभ्यास निरर्थक होता तो आज हमारे इतने भावलिंगी दिगंबर संत जो जिनवाणी लिख के गए हुए हैं वो क्यों लिखते? भाई आप तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि अपने आप को कह रहे हो, वो तो 6वें और 7वें गुण स्थानवर्ती भावलिंगी दिगंबर मुनिराज थे। आपसे तो उनकी उच्च दशा ऊंची है ना। और जब वो ये कार्य करके गए और आप अपने आप को उनसे ऊंचा मान रहे हो, ये बात शोभा नहीं देती। क्यों नहीं देती? बोले भैया, विकल्प है वो अंतर्मूर्त से ज्यादा अपने अंतरंग में रहते ही नहीं, और अंतर्मूर्त से ज्यादा जब अंतरंग में नहीं रहते और बाह्य में उपयोग ना भटके तो उस उपयोग को संग्रहित करके जिनवाणी के पठन पाठन और लेखन में और अभ्यास में लगाते हैं। और जब अभ्यास में लगाते हैं तो पता क्या होता है? अशुभ से आए शुभ में। आई बात समझ में? सामाजिक कुरीतियों से छोड़ के आए शुभ में, शास्त्र पठन पाठन स्वाध्याय में। उससे क्या होता है? बोले उससे शुद्ध होता है। आई बात समझ में? शुद्ध की परिणति बनती है। जब हम आत्मज्ञान में अपनी लीन रहते हैं तो उस आत्मज्ञान की निरंतर धारा एक तक चलती है, एक तक बिना बाधा के। ये है उसकी परिणति। होती है कि नहीं?
आज क्रिकेटर, जितने भी महान क्रिकेटर हैं, 2 घंटे 1 घंटे क्रिकेट खेलते हैं, तो उस क्रिकेट के पीछे उनकी जो शुभ परिणति रही प्रैक्टिस करने की, वो निरंतर चली। उन्होंने टीवी नहीं चलाया, मोबाइल नहीं चलाया, दोस्तों यारों से बात नहीं की, घूमे फिरे नहीं, उनने प्रति समय अपना काम किस अभ्यास में लगाया? जो प्लेयर में वो महारथी हैं उस गेम को खेलने में। ऐसे ही हमारे मुनिदास तो अपने आत्म ध्यान में लीन होने वाले दिगंबर संत हैं, मोक्ष मार्गी की हैं, भावी मोक्ष मार्गी हैं, और ऐसे मोक्ष मार्गी का काम संसार के प्रति विकल्पों में पड़ा रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहां आएंगे? बोले निर्विकल्प दशा के रूप में इन शास्त्र आदि के पठन पाठन लेखन में आएंगे। तो इसलिए शास्त्र अभ्यास करना कार्यकारी है, निरर्थक नहीं। अब उसके बाद दूसरी बात ये कही कि देखो भाई, बीच द्रव्यादिक तथा गुणस्थान मार्गणादिक त्रिलोकादिक के विचार को विकल्प ठहराता है। आई बात समझ में? अरे बहुत विकल्प जाल अभी है। आपके कहने पर हमने शास्त्र तो पढ़ा, लेकिन जैसे ही शास्त्र पढ़ने के लिए गए अनुपम, तो उसमें 6 द्रव्य आ गए, उसमें 7 तत्व आ गए, 14 गुणस्थान आ गए, मार्गणा स्थान आ गए हैं, भूलोक ये लोक की सब सनद ये आ गई, तीर्थंकरों की पूरी 10-10 भाव की एक एक कहानियां आ गई। तो हम तो बहुत कंफ्यूज हो गए। हम तो गए थे वैराग्य लेने के लिए, लेकिन वहां पर तो हमें राग का पोषण हो रहा है। तो हम तो बहुत विकल्प के जाल में फंस गए। आई बात? अरे इससे अच्छा तो हमारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई सस्ती है। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ के हमें समझ में तो आती है कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इस शास्त्रों को पढ़ के तो हमें समझ में नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं, इससे क्या मिलेगा है? अब वो कहता है कि देखो, द्रव्यादिक तथा गुणस्थान मार्गणादिक त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। तो टोडरमल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया 201 नंबर के पेज पे नीचे पर। कहा कि देख, परंतु निर्विकल्प उपयोग ना रहे तब इन विकल्पों को ना करे, है ना? तो अन्य विकल्प होंगे, वे तो राग आदि गर्भित होते हैं। बस इतनी बात कह के उन्होंने ये बता दिया कि देख चलो ठीक है, मैंने कह दिया कि मत पढ़ो शास्त्र, है ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो शास्त्र, कोई बात नहीं। 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान नहीं कर रहे हो? बोले नहीं। शास्त्र अभ्यास करने में तुम्हें रुचि नहीं जग रही है? नहीं। चलो उस समय पर तुम क्या कर रहे हो बताओ? बोले हम उस तरफ उस समय में दुकानदारी कर रहे हैं, घर गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं, मित्रों यारों के साथ वाद विवाद कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकलापों में अपनी हेल्प दे रहे हैं, मतलब ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये सब कार्य रागादिक बढ़ाने के हैं कि रागादिक घटाने के हैं? बढ़ाने के। रागादिक बढ़ाने के हैं। तो बात तो यहां सम्यक्त प्राप्त करने की है, और सम्यक्त जब प्राप्त होगा तो रागादिक घटाने का उपाय करना पड़ेगा कि बढ़ाने का? घटाने का। तो ये तो टोटल विपरीत बात हो गई, ये तो विपरीत बात हो गई ना। तुमने 4 ग्रंथ पढ़ के अपने आप को विद्वान मान के ये समझ लिया कि मैं तो सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि होके शास्त्र अभ्यास निरर्थक, 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान निरर्थक, है ना? अब चलो तुम क्या कर रहे हो? तुम समाज के कार्य में लगे हुए, तो रागादिक बढ़ रहे ना। लेकिन उस जिनवाणी में तो ये भी लिखा था कि भैया शास्त्र अभ्यास से रागादिक घटते हैं, और रागादिक घटते हैं ना तो कर्म बंधन कम होता है। कर्म बंधन कम होने से शुभ गति मिलती है, और शुभ गति मिलने से अनुकूलताएं मिलती हैं, और अनुकूलताएं मिलने से आप उस समय को आत्म आराधना, आत्म साधना, शास्त्र अभ्यास में लगा सकते हो, और उस शास्त्र अभ्यास का फल है कि 2-4 गति में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर हम इस उद्देश्य से शास्त्र अभ्यास करें, पुण्योदय बढ़ेगा, साता का उदय बढ़ेगा, अनुकूलताएं की सामग्री मिलेंगी, अनुकूलताएं की सामग्री मिलके हम उनको भोगेंगे, इसलिए हम शास्त्र स्वाध्याय करें। टोडरमल जी कहते हैं कि ये जिनवाणी नहीं कहती, ये जिनवाणी नहीं कहती। अनुकूलताएं, परिस्थिति, सब बच्चे, ये सब किस लिए मिलते हैं? आपको धर्म ध्यान में लगाने के लिए, और हम उनके धर्म ध्यान में लग जाते हैं कार्यकलापों में। तो कहते हैं कि देखो, निर्विकल्प दशा नहीं रहती क्योंकि वे बहुत रागादिक गर्भित होते हैं। और फिर एक बात और कही कि आत्म रूप का चिंतवन, वो कहता है कि मैं आत्म रूप का चिंतवन अनेक प्रकार करूंगा, अनेक प्रकार से करूंगा, ये करूंगा, पूजा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, समाज के कार्य करूंगा, मंदिर का अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री बन जाऊंगा, ऐसे मैं धर्म ध्यान करूंगा। तो टोडरमल जी ने कहा, सामान्य चिंतवन में तो अनेक प्रकार बनते ही नहीं है। कैसे करेंगे? जब एक विकल्प का ज्ञान होता है, उस समय हम दूसरे विकल्प का ज्ञान नहीं कर सकते। ज्ञान के अनंतवे हिस्से का अनंतवा भाग भी एक समय भी एक ज्ञेय के उपयोग में लगता है। अपना जो ज्ञान है ना,
ज्ञान की परिणति है जो निरंतर चल रही है, उस ज्ञान की असंख्य परिणति में अनंत के अनंत के अनंत के अनंतवें भाग में जो ज्ञान का एक समय की पर्याय है, वो एक समय की पर्याय केवल एक ज्ञेय को जानने में लगाती है। कौन से ज्ञेय को? एक ज्ञेय को है, एक ज्ञेय को जानने में लगा रही है। तो ज्ञान हमें किसका हो रहा है? केवल एक ज्ञेय का हो रहा है। और तुम ये कह रहे हो कि हम तो आत्माराधना करते रहेंगे, वो संसार के भी कार्य करते रहेंगे, ऐसा होगा क्या? इतना तो ज्ञान क्षयोपम है नहीं, इतना तो क्षयोपम है नहीं। ज्ञान का उपयोग इतना सूक्ष्म होने पर जब इंद्रियां हमारी एक एक ये इंद्रियां जिनको अपना समझते हैं, ये एक बार में एक का ज्ञान कराती हैं, और ज्ञान है यहां बैठे बैठे त्रिलोक में घूम आता है। तो जब त्रिलोक में घूम आता है तो उस समय जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सुनाई देता क्या? नहीं देता सुनाई। मतलब क्या करना? ज्ञान के साथ साथ उपयोग भी सुनने में लगाना, तब वो ज्ञान कार्यकारी है। और आप क्या कह रहे हो कि देखो भैया, हम सामान्य का भी काम करते रहे और विशेष का भी काम करते रहे, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं सो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं है, और विशेष होगा तो द्रव्य गुण गुण स्थान मार्गण आदि शुद्ध अवस्था इत्यादि का विचार होगा ही होगा। बात कही थी ना धर्म ध्यान की बात। अब अपन को 202 नंबर पेज से विषय प्रारंभ करना है। अभी टोडरमल जी को शांति नहीं मिली है, और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के से कह रहे हैं और सुन। और क्या कहता है? बोले और सुन, केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष मार्ग होता नहीं है। क्या कहा मम्मी? और सुन, क्या सुन? केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष मार्ग नहीं होता है। क्यों? आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा, तो उन्होंने भी मोक्ष मार्ग के निरूपण में 3 बातें कही है। आत्मार्थ श्रद्धानम, सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चारित्र, और फिर मोक्ष मार्ग। और तू कह रहा है कि देख केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष मार्ग हो जाएगा, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मुझे कुछ नहीं लेना, केवल आत्मा 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 का चिंतन करो, संसार का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं, ऐसा आत्मा आत्मा ध्याओ तो मुझे मोक्ष हो जाएगा। है? अब टोडरमल जी कहते हैं देखो केवल आत्मा ज्ञान से ही मोक्ष मार्ग होता नहीं है, 7 तत्वों का श्रद्धान होने पर तथा रागादि दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। आई बात? क्या कहा? देखो 7 तत्वों का श्रद्धान मतलब सम्यक दर्शन, और रागादिक दूर करने का मार्ग, रागादिक दूर करने का उपाय है। उपाय 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 मतलब ज्ञान प्रकट करना। कौन सा हो गया? सम्यक ज्ञान। आई बात की नहीं? कि देखो सर्वप्रथम तो 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धांशु सम्यक दर्शन, और उससे क्या हुआ? बोले हमने रागादिक दूर करने का उपाय किया। उपाय किया तो जब ज्ञान प्राप्त किया तभी तो उपाय किया, तो ज्ञान की वृद्धि की कि नहीं? तो बोले सम्यक ज्ञान किया। अब क्या बोले? सम्यक चारित्र कहां गया? अब कहते हैं देखो तीसरी लाइन में, सो 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रव बंधादि के विशेष अवश्य जानने योग्य हैं, जिनसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। ये तो एक 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 एक, एक ये रूल है ना, एक ज्ञान है। डायरेक्ट 10th क्लास में नहीं आते, डायरेक्ट इंजीनियर नहीं बनते, डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बनते, है ना। इस जीव के लिए 10th क्लास तक समस्त विषयों का ज्ञान दिया जाता है। हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाती है, गणित भी पढ़ाई जाती है, संस्कृत भी, इंग्लिश भी, और जो भी लैंग्वेज हो उस लोकल की वो उसको पढ़ाई जाती है। और फिर 10th के बाद क्या होता है? हम एक सब्जेक्ट चुनते हैं। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूं, जो सब्जेक्ट चुनते हैं अपना भविष्य कैसे बनेगा, उस भविष्य के अनुसार हमें यह सब्जेक्ट लेना है। आई बात समझ में? फिर आपकी परिणति निर्मल हुई ना। ऐसे ही यहां पर जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करके द्रव्यादिक का गुण स्थानादिक का मार्गणा स्थानिक प्रथमानी योग के शलाका परसों की कथाएं सुन के द्रव्यानी योग के ग्रंथ सुन के मैं शुद्ध हूं, मैं इस पामर पर्याय में भी भगवान आत्मा के समान निर्मल हूं, है ना, हमारे इस संसार की व्यथा ऐसी है, ये सब ज्ञान करा के हम उस 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं। किसमें लेते हैं? एडमिशन लेते हैं। जब एडमिशन लेते हैं तो आपको उस विषय की परिपक्वता रहती है कि नहीं, पकड़ रहती है कि नहीं, आप उस विषय के बारे में पूर्ण जानकारी युक्त बैठते हैं कि नहीं। ये तो मेरे के लिए बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि मेरा 6वीं से लेकर 10वीं क्लास तक इंटरेस्ट का विषय यही था। आई बात? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस 11th क्लास में आपकी परिणति निर्मल हुई, और जब आत्म आराधना करने में आपने अपना समय लगाया, और जब आपको इस जीवादि 7 तत्वों का ज्ञान था, 6 द्रव्यों का ज्ञान था, गुणस्थान मार्गण आदि का ज्ञान था, तो आपकी परिणति शुद्ध हुए बिना नहीं रहेगी। क्यों?
ये तो आपको सपोर्ट करेगी ना, क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। जैसे 10th 11th दोबारा नहीं पढ़ाया जाता, 11th 12th क्लास में दोबारा सब्जेक्ट 5वीं 6वीं का नहीं पढ़ाया जाता, ये तो बच्चे पढ़ के यहां आए हैं। तो कहते हैं कि देखो भैया, 7 तत्वों का श्रद्धान होने पर और रागादिक दूर करने का, और तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। ये 3 कारण है। सो 7 तत्वों को विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष, जीव अजीव के विशेष भेदादिक और कर्म के आश्रव बंदादिक के विशेष, मतलब क्या, कर्म बंद के आश्रव बंद, कर्म के क्या आश्रव बंद, मतलब मैं संसार की परिणति रूप क्यों रोल रहा हूं, ये स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, मेरे साथ पढ़ने वाला एक व्यक्ति कलेक्टर है और मैं एक 15,000 की नौकरी कर रहा हूं, एक साथ पढ़े होने वाला एक भाई करोड़पति अंबानी है और एक दूसरा भाई गरीब है, ऐसा क्यों, एक पिता के 4 पुत्र होने पर एक क्रोधी और एक धर्मज्ञ है, ऐसा क्यों है, एक स्त्री जिसका संसर्ग हमारे साथ हुआ है उसके विचार हमारे से क्यों नहीं मिलते हैं, आते हैं प्रश्न। तो कहते हैं ये क्या है, कर्म के आश्रव बंदादिक के विशेष अवश्य जानने योग्य होंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि केवल हमने अपनी आत्मा आराधना किया, आत्मा 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 किया, और आत्मा आत्मा में ज्ञायक हूं करते 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 आपने इन कर्मों के बंधन के स्वरूप को नहीं समझा। प्रैक्टिकली कैसा, प्रैक्टिकली भाई कर्मों के बंधन को समझना लौकिक रूप से पढ़ना है कि प्रैक्टिकली समझना है, प्रैक्टिकली समझना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रैक्टिकली जब समझना है तो जो कर्म बंधन है वो तो आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो प्रैक्टिकल किस में करें, अपने ज्ञान में करें। किसकी परिणति दुख को देख के, स्वयं की परिणति को देख के। ये भाव कैसे हो रहे हैं, ये भाव, ये लोग कैसे मिल रहे हैं, एक बात को कोई बात हाँ कह रहा है और एक बात को कोई बात ना कह रहा है, किसी को जिनवाणी की बात अच्छी लग रही है और किसी को जिनवाणी की बात बुरी लग रही है। अब इस सिचुएशन में आप लगाओ कर्म का बंधन, करो प्रैक्टिकल, पोस्टमार्टम करो आप, और जब पोस्टमार्टम करोगे ना तो लास्ट में आपके लिए एक निचोड़ ऐसा आएगा कि हमें ऐसे भाव नहीं करने। आया कि नहीं ज्ञान, हाँ कैसे बन रहे हैं, कर्म बंधन कैसा आ रहा है, ये अपने अबाधा काल रूप कैसे हमारे कर्म बंधन रूप पड़े हुए हैं, कैसे उदय होने की प्रकृति में इसके भाव आते हैं, ये कष्ट क्यों होते हैं, ये सब प्रैक्टिकल ही है। ये तो भाई कर्म बंधन आते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो आप साता साता का उदय का सुख और दुख भोग रहे हो, उसी सुख दुख में भेद विज्ञान करने की जरूरत है, और वही एक प्रैक्टिकल का कारण है। और ये प्रैक्टिकल शास्त्र अभ्यास के बिना नहीं होगा। किसके बिना नहीं होगा, शास्त्र अभ्यास के बिना। शास्त्र अभ्यास मतलब क्या है, करत करत अभ्यास के जड़मती हुए सुजान, ऐसी। तो कहते हैं जिनसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। अब ऐसा क्यों कहा टोडरमल जी ने हर्षित कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य तो यही है ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, सबका उद्देश्य यही है। क्यों क्यों आखिर हमें सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त करना है, कौन बताएगा, अनुराग, क्यों हमारे लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बिजनेसमैन क्यों नहीं बनना है, बड़ा आदमी क्यों नहीं बनना है, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों करना है, हाँ संसार बंधन से छूटने के लिए, और हाँ वापस नहीं आना है इस पर्याय में, हाँ सुखी होने के लिए सम्यक दर्शन है। और ज्यादा से ज्यादा लोग हैं तो वह दौलत राम जी की छेड़ाला की लाइन बता देते हैं कि क्या भवनवासी देव नहीं होंगे, स्त्री नहीं होंगे, व्यंतर नहीं होंगे, त्रियंच में पैदा नहीं होंगे, एक इंद्री दो इंद्री नहीं होंगे, 7 नरकों में नहीं जाएंगे, नीची गति के देव नहीं होंगे, ये सब फैसिलिटी मिलती है क्या होने से, सम्यक दर्शन प्राप्त होने से। तो चलो भाई, अगर आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हो और अगर आपका उद्देश्य ये है तो चलो ठीक है, उद्देश्य तो है। अब उद्देश्य है तो अब देखो, अगर हमें उसको प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, कहते हैं वहां पश्चात, दूसरे पैराग्राफ में, वहां पश्चात रागादिक दूर करना। क्या कह रहे मम्मी, वहां पश्चात रागादिक दूर करना। भाई हमें चाहिए सम्यक दर्शन, क्योंकि हमें इतनी पर्यायों में नहीं रोलना, और जब हम इतनी पर्यायों में नहीं रोलेंगे और उच्च गति में प्राप्त होंगे तो हमारा ज्ञान सम्यक में लगेगा और हम मोक्ष जाएंगे। तो भैया हमारे लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना है और रागादिक में नहीं रोलना, ये हमारा काम।
चलो ये हमारा काम है रागादिक में नहीं रोलना, लेकिन तुम प्रति समय शास्त्र अभ्यास ना करके रागादिक में ही तो रोल रहे हो। कहा था ना कल, जो जीव क्या कहो, जो जीव अपना पुरुषार्थ जिनवाणी में नहीं लगा रहा है वह निश्चय से ही संसार में लगा रहा है। आई बात समझ में? मतलब आराधना में नहीं लगा रहा है तो नित्य प्रति समय वो विराधना में मन लगा रहा है। तो कहते हैं देखो वहां पश्चात रागादिक दूर करना। अब ये टोडरमल जी का एकदम स्ट्रेट वॉक है, सीधा क्या कि वहां पश्चात रागादिक दूर करना, वहां पश्चात रागादिक दूर करना किसको? जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है ना, रागादिक दूर करना। अब जो रागादिक बढ़ाने के कारण है उन्हें छोड़कर जो रागादिक घटाने के कारण हो वहां उपयोग लगाना। कहा ना टोडरमल जी ने, क्या कहा कि देखो जो रागादिक बढ़ाने के कारण हो वहां से उस सामान को हटा देना, उन लोगों को हटा देना, उन लोगों को अलग कर देना, उस जिनवाणी को अलग कर देना। ऐसा नहीं कहा, उपयोग को। किसको कहा? उपयोग को। बोले जहां रागादिक बढ़ने का काम हो वहां पर अपने उपयोग को वहां से हटा लेना, और जहां अपने रागादिक घटाने का काम हो वहां उपयोग को लगा देना। आई बात? अब देखो, तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो तुम्हारे लिए है नहीं और मान बैठे हो सम्यक दर्शनी, और रागादि रूप भाव तुम्हारे शरीर सार के साथ परमानेंट रह रहे हैं, और तुम जिनवाणी पढ़ नहीं रहे कर रहे हो तो नियम से विराधना कर रहे हो। अब टोडरमल जी कहते हैं कि देखो वहां पश्चात रागादिक दूर करना, तो जो रागादिक बढ़ाने के कारण है उन्हें छोड़कर और जो रागादिक के कारण है वहां उपयोग को लगाना। अब यह राग, अब जो उपयोग है वह उपयोग अंतर्मूर्त से ज्यादा तो रहता नहीं है, नहीं रहता ना। तो हम जिनवाणी पढ़ते हैं तो ऊब जाते हैं, हम जिनवाणी पढ़ते हैं तो आकुलता होने लगती है। अरे भाई वहां पर उस जिनवाणी में प्रथमानी योग भी है, उस जिनवाणी में चरणानी योग भी है, उन शास्त्रों में द्रव्यानी योग है, इन शास्त्रों में करणानी योग भी है ना सब्जेक्ट। आपके इंद्रिय पोषण करने के लिए और आपके ज्ञान के उपयोग को एक स्थिर करने के लिए, आपको थोड़ा सा तरोताजा करने के लिए 4 प्रकार के शास्त्र हमारे सामने रखे हैं कि नहीं। अगर आपका द्रव्यानी योग के ग्रंथ पढ़ने में ज्यादा उपयोग ना लगे, ठीक है, तो चलो करणानी योग के पढ़ लो। जब आपको पता चलेगा कि अरे 2 सूर्य 2 चंद्रमा, अरे अभी तक तो मैं जानता था कि एक ही सूर्य एक ही चंद्रमा है, अरे ये पृथ्वी तो सपाट है, अरे हम तो ये जानते थे कि पृथ्वी तो गोल है? जब इनके बारे में जिज्ञासा उठी और जिज्ञासा उठ के हमने और पता चला कि अरे ये वैज्ञानिक, ये साइंस तो केवल पृथ्वी पर 8-9 ग्रह तक ही निश्चित है। अरे हमारा जिनवाणी तो इसमें कितने 3 लोक की रचना के बराबर, नरक स्वर्ग सर्वार सिद्धि मोक्ष सिद्धावस्था तक की बात एक एक निरूपण किया गया है। कौन से नरक की कितनी भूमि है, कितने बिल हैं, वहां पर कितने नारकी हैं, कितने कौन से स्वर्ग में कितने देव हैं, कितनी देवियां हैं, वहां पर क्या कार्य करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, कौन सा जीव जो आने वाले समय में तीर्थंकर है वो अभी कहां पर डला हुआ है। मतलब आने वाले भविष्य में तीर्थंकर और कहां निगोद, कहां नरक। और अरे मैं तो संसारी मनुष्य प्राणी, अगर मैं इस कार्य में ऐसा अभागा कार्य करूंगा तो मैं कहां जाऊंगा। तब जाके अपन ने ये ज्ञान से अपनी परिणति शुद्ध की और तब भी मन नहीं लगा मन। तो फिर हमने जो हमारा आने वाले भाव में तीर्थंकर होने वाला है उसके 10 भाव पढ़े प्रथमानी योग में, और जब 10 भाव पढ़े तो उसकी एक एक भावों की घटनाएं समझ में आई, और उसकी घटनाओं को हमने अपने इस जीवन से लगाया, और जीवन से लगाया तो हमें समझ में आया कि देखो एक विराधना का फल इतना ही अनंत सागर का है, और मैं तो नित्य प्रति समय विराधना कर रहा हूं। अहो मुझे अपना संसार नहीं बढ़ाना है। जो भावी तीर्थंकर ने ऐसी अपने अनंता नौ भाव बढ़ाने में गलती की, मैं तो इस जिनवाणी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके एक कुंजी मिल गई, मुझे इन भावों को नहीं बढ़ाना है। ज्ञान निर्मल हुआ कि नहीं, शुद्ध हुआ कि नहीं। अब मुझे बताओ, चलो उसमें भी नहीं मन लगा, जिनवाणी पड़ी थी, पूर्व संस्कार थे,
4 स्वाध्याय में बैठे थे लोग, तो उनके साथ में जिनवाणी पड़ी, कहा कि भैया आचरण के साथ रहना चाहिए। देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ये श्रावक के षट आवश्यक रहते हैं, इनको तो जीवन में करना ही चाहिए। और आपने मंदिर जाना चालू कर दिया, आपने जाना चालू कर दिया, फिर पूजन करना चालू कर दी, फिर धीरे धीरे शास्त्र पढ़ना भी, स्वाध्याय चालू कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यह जो आपके आचरण में परिवर्तन आया, ये सब जिनवाणी से ही तो आया। आपने अपने उपयोग को संसार मार्ग से घटाकर मोक्ष मार्ग की ओर लेके आए, तो इस जिनवाणी की सार्थकता से लेके आए। बताओ, जो आत्मा शब्द है और जो जीव है, यह आत्मा इस शरीर से भिन्न है, इसको बताने वाला कौन? जिनवाणी। आज आप अन्य लोगों के ग्रंथ पढ़ो, अन्य लोगों की सभाओं में जाओ, कोई भी नहीं कहता, केवल इस संसार में इस शरीर के साथ पुण्य की, दया दान आदि भक्ति पूजा भक्ति के भाव करने के हुई पुण्य कहते हैं, और यही इस जीव का स्वभाव है। कोई ये नहीं कहता है कि अपने आत्म स्वभाव का, अपनी आत्मा का स्वभाव इस शरीर से भिन्न है। ये आत्मा कभी इस शरीर रूप हुआ नहीं, और ये शरीर इस आत्मा रूप कभी हुआ नहीं। एक क्षेत्र का संबंध होने से दोनों का एक क्षेत्र ऐसा है जैसे दूध में पानी, लेकिन दूध के गुण कभी पानी रूप हुए नहीं। ये कौन बताने वाला? जिनवाणी बताने वाली है। और अगर हम जिनवाणी को पढ़ के मैं आत्मा 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 करके स्वच्छंदी हो जाऊं, तो ये तुम्हारी निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जैसी भूल है। कहते हैं कि देखो भैया, जहां पर हमारा, देखो 3 कारण है, 3 कारण, स्त्री मेरी, पुत्र मेरे, घर मेरे, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, है ना, दुकान मेरी, संसार के समस्त परद्रव्य मेरे, रागाधिक बढ़ाने के कारण। किसके कारण? रागाधिक बढ़ाने के कारण, है ना। जीवादि 7 तत्व, 6 द्रव्य, गुणस्थान, मार्गणा, आस्तिक, स्वर्ग, नरक, लोक, ये सब भावों को जब हमने ज्ञान किया और ज्ञान करके हमें अपनी विराधना का फल समझ में आया, तो यहां पर हमने संसार से बीतरागता ली, तो ये हो गया रागाधिक घटाने का कारण। हो गया कि नहीं? ये अशुभ में जाने का कारण और ये शुभ में जाने का कारण। देखो, मोक्ष नहीं हुआ है अभी, आपकी परिणति अभी शुद्ध नहीं हुई है। यहां पर उपदेश उस अपेक्षा से दिया जा रहा है कि जो जीव इस संसार में रागाधिक बढ़ाने के कारण बना रहे थे, उनको उन रागाधिक से समेट के रागाधिक हटाने के कारणों में लगाना। क्यों? मंदिर नहीं जाएगा तो 9 बजे तक सोएगा, 2 घंटे स्वाध्याय नहीं करेगा तो टीवी देखेगा, शिविर में नहीं जाएगा तो दोस्तों यारों के साथ हफ्ते भर घूमेगा। तो क्या करो? एक काम करो, उसको मंदिर जाने की आदत डलवाओ। अशुभ से शुभ में, शुद्ध में नहीं, अशुभ से शुद्ध में, पाप से पुण्य में, है ना। उसको शिविर में ले गए और वो शिविर में उन्होंने अनेकों विद्वानों के प्रवचन किए और अपने समय का उपयोग किया, तो अशुभ से बचकर शुभ में लेकर आए। आएगी बात है? अब जब हमने पूरा अपना कार्य डायवर्ट अशुभ रूप से पलटा के शुभ रूप में कर दिया, शुभ रूप में कर दिया, तो एक काम तो हमारा हो गया कि नहीं? अब हमारा काम है सम्यक दर्शन प्राप्त करना। और जब यह जीव शुभ में आया और उसने शास्त्र स्वाध्याय पठन पाठन चिंतन किया, अब इसको अशुभ के तो विकल्प आएंगे नहीं, और धीरे धीरे इसको शुभ का भी ज्ञान होगा कि ये शुभ और पुण्य भी इस संसार में रुलाने वाला है। अब हमें शुद्ध की ओर जाना है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या जीव डायरेक्ट अशुभ से शुद्ध की ओर जा सकता है क्या? हमने कहानी सुनी कि अंजन चोर को चोरी करते करते सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो वो क्या केवल अशुभ से शुद्ध में पहुंच गया क्या? नहीं, अशुभ से पहले शुभ में आया, अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में, अपने चारित्र में परिवर्तन लेके आया, और जब तीनों कार्य बने तब जाके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। हाँ, सच्ची है, हाँ, सच्ची श्रद्धा पक्की है, पक्की। अब महावीर भगवान के जीव को शिव की पर्याय में अगर अपन बोले तो क्या सीधे अशुभ परिणति से शुद्ध में पहुंच गए? चारित्र में आए भी ये बिना नहीं हुआ। सर्व प्रकार से देखो, जब एक चोट लगती है ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की, कहते हैं ना, कहते 100 सुनार की 1 लोहार की, और एक ही जगह पर 1000 बार धीरे 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 हथौड़ा मारा जाए, तो वो सामने वाला भी परिणमित होने के लिए आतुर हो जाता है। कहते ना,
एक ही जगह पर बार बार चोट मारने से। और जब तुमने अशुभ से अपनी परिणति पूरी निकाल के शुभ में लगा दी तो अशुभ भाव तो चले गए और शुभ भाव में विकल्प आया, और जब शुभ भाव में लगे तो शुद्ध आए भाव बिना आए बिना रहेंगे नहीं। अब कहते हैं कि देखो, फिर वो कहता है कि देखो, हाँ हाँ, कहां से पढ़ना था? तीसरा पैराग्राफ। फिर वो कहता है कि रागादिक मिटाने के कारण हो उनसे तो उपयोग लगाना नहीं नहीं, हाँ ऊपर वाला पढ़ रहे थे। देखो, सो द्रव्यादिक और गुणस्थान आदिक के विचार राग आदिक घटाने के कारण है, शुभ के कारण है, शुभ के, है ना, इनमें कोई राग आदिक का निमित्त नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यहां ही उपयोग लगाना। अब बताओ, इतनी बड़ी बात कह दी सम्यक दृष्टि के लिए। अब तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तब भी तुम्हारे लिए शास्त्र स्वाध्याय में भी मन लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो अकेले कमरे में बैठ गए और आत्मा आत्मा करते रहे। क्यों? अपना उपयोग अंतर्मूर्त से ज्यादा अपने आत्माराधना में नहीं लगता है, और जहां पर आत्माराधना नहीं, नियम से विराधना हो रही है, और अगर विराधना से बचना है तो अपने उपयोग को शास्त्र वचन पाठन अध्ययन करने में लगाओ, जिससे जब तुम आत्माराधना करो तो तुम्हारा उपयोग शुद्ध में लगे। हाँ हाँ हाँ, तो क्या है, तो कहते हैं कि देखो, कोई रागादिक का निमित्त नहीं है। तू ये मत समझ के हम ज्यादा जिनवाणी पढ़ेंगे तो हम आत्माराधना से दूर हो जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि जीवादि सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझा तो हमें उसमें राग हुआ कि द्वेष हुआ? अनुराग, अनुपम, हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, ये हमें राग हो रहा है कि द्वेष हो रहा है? कहां हो रहा है राग? अगर राग होता ना तो 5 बजे उठ के जिनवाणी ऐसे हाथ में लेके घूमते। ये होता है राग। पत्नी से राग होता है ना तो 1 घंटे के लिए कहीं चली जाए तो 4 बार फोन लगाते हैं। बच्चों के प्रति प्रेम रहता है ना तो एक सीढ़ी उतरे ना तो पूरा घर परिवार उसको साथ में लेके दौड़ता है। जहां पर भी जाए तो 24 घंटे फोन कांटेक्ट में रहता है। ये कहलाती राग की परिणति। और ऐसी राग की परिणति मुझे आप लोगों में जिनवाणी के प्रति तो दिखती नहीं कि कोई ऐसी जिनवाणी लेके चले। अब बताओ, राग हो रहा है कि द्वेष हो रहा है? ना 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 ना, राग ये राग नहीं, मुझे तो राग हो रहा है कि द्वेष हो रहा है? जवाब दीजिए। राग, देखो ऐसा है नहीं कि एक म्यान में 2 तलवारें रहे, कि बास प्रवचन सुनने के लिए बैठे तो राग हो रहा है, और जब प्रवचन नहीं सुन रहे तो उससे जो द्वेष हो रहा है। मैं बताऊं, 1 मिनट, आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने नहीं है, यहां से 1000 किलोमीटर दूर है, राग हो रहा है कि द्वेष हो रहा है? नहीं नहीं, आपके पास नहीं है, यहां से 1000 किलोमीटर दूर है, राग हो रहा है कि द्वेष हो रहा है? राग हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? राग हो रहा है कि नहीं? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप यहां पर जिनवाणी के सामने बैठ के जिनवाणी पढ़ रहे हो, ना आपको राग हो रहा है और ना आपको द्वेष हो रहा है। ना राग हो रहा है ना द्वेष हो रहा है। जैसे बच्चे की परिणति नित समय 1000 किलोमीटर दूर होने पर भी नित प्रति समय रहती है, ऐसी परिणति जिनवाणी की नहीं रहती। बनारसी दास जी ने समयसान नाटक में क्या कहा है, जब तक मैं पढ़ूं ना चैन नहीं पड़ती। अरे कल 17वीं गाथा हुई थी समय सार की, आज 18वीं होगी। अरे देखो तो क्या भाव आए थे उस 17वीं गाथा में। ऐसी परिणति हमारी नहीं रहती। आज सुबह प्रवचन में टोडरमल जी ने व्याख्यान में क्या कहा था, देखो तो इस संसार की दशा क्या होती है, कैसे कैसे जीव है, ऐसी परिणति नहीं रहती है। लेकिन अपने पुत्र के प्रति मोह निरंतर प्रति समय चलता है, वो राग है, ये राग नहीं है। अब ये क्या है? तो अरे ये द्वेष भी नहीं है। अब जिनवाणी को पढ़ के किसी को क्रोध नहीं आता, और बच्चे को किसी अन्य दोस्त मित्र यार के साथ रात में घूमते खाते पीते सुनने के मात्र से ही क्रोध आ जाता है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मतलब बच्चा 1000 किलोमीटर दूर और फोन पर आ गया कि तुम्हारा फलाना बेटा फलाने के साथ घूम रहा है, तो एक समय उस बच्चे के प्रति क्रोध आ जाता है। लेकिन जिनवाणी के पेज से पढ़ते पढ़ते एक समय भी क्रोध नहीं आता। तुम नारकी, तुम त्रियंच, तुम तरस, तुम लठ, तुम पिपील, अरे तुम 7वें नरक के नारकी, तुम पापी, तुम अधर्मी, ऐसे कह रही जिनवाणी हमारे लिए। क्रोध आ रहा? आ रहा क्रोध? क्यों नहीं आ रहा?
अरे ये जिनवाणी है, इस जिनवाणी को पढ़ के ना जीव राग करता है और ना जीव द्वेष करता है। ये तो सहज परिणति रूप अपने स्वभाव में एक सा रहता है, इसका नाम जिनवाणी है। ये विषय ऐसा है कि जिसकी संसार की पिक्चर देखें तो राग और द्वेष की परिणति रोज उबाल मारती है, लेकिन जब शास्त्र स्वाध्याय पढ़ते हैं तो ना राग होता है जिनवाणी के प्रति, ना द्वेष होता है। और यह सहज बुद्धि ऐसी प्रकट होती है कि इसका प्रैक्टिकल हम जब अपनी संसार अवस्था में लगाते हैं तो परद्रव्यों के प्रति ना राग होता है और ना परद्रव्यों के प्रति द्वेष होता है। ये है जिनवाणी का काम। कह रहे हैं देखो देखो, कहते हैं देखो, द्रव्यादिक और गुणस्थान आदि के विचार रागादिक घटाने के कारण है। लिखा है उसमें, रागादिक घटाने के कारण है। इनमें कोई रागादिक का निमित्त नहीं है। किसमें? जिनवाणी में। कोई रागादिक बढ़ाने का निमित्त, अरे निमित्त, अरे निमित्त, निमित्त मतलब क्या निमित्त? मतलब आप ये कहते हो कि भाई फलाने की वजह से फलाना हो गया। यहां पर तो जिनवाणी में एक रंच मात्र भी एक पल ऐसा नहीं है कि जिस निमित्त से आपको राग उत्पन्न हो जाए। अरे जिनवाणी पढ़ के तो देख, तेरे अंतरंग में बीतरागता आए बिना रहेगी नहीं। एक वाक्य नहीं है ऐसा, एक सेंटेंस नहीं है, एक शब्द नहीं है कि जो तुम्हारा राग प्राप्त करने में निमित्त बन जाए। देखो देखो, जिनवाणी पढ़ के थोड़े से सरल परिणाम करके ऐसे भाव तो आ सकते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो ऐसे भाव आए, ये संसार के असारता रूप आए ना, तो ये असारता रूप शांत और स्वंत रूप आए, द्वेष रूप नहीं है। स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद मेरे नहीं, ये परिणति मेरी नहीं, इसके संयोग वियोग होंगे और ऐसे दुख रूप कार्य हुए तो इसको भगाने के भाव नहीं आए, इसको द्वेष रूप से अलग करने के भाव नहीं आए। वो सब साथ रहते हुए उनके उपयोग से मैं अपने उपयोग को कैसे पृथक करूं, ऐसी परिणति हमारी प्रकट हुई, सब कुछ होते हुए भी है। इसलिए तो टोडरमल जी को यह लिखना पड़ा कि अरे तू क्या कह रहा है कि द्रव्य सात तत्व गुणस्थान मार्गणार्थ इनके विकल्पों में जाने से विकल्प जाल पढ़ के ये शास्त्र हमें निरर्थक लगते हैं। अरे तेरी बात गलत है भाई, हमारी जिनवाणी कभी हमारे लिए ऐसा उपदेश नहीं दे सकती कि जो तेरे रागादिक बने, कि तेरे द्वेषादिक बने, कब भी नहीं दे सकती है। अपनी स्वच्छ निर्मल अनुभूति करेगा और शास्त्र स्वाध्याय में मन लगाएगा तो शुद्ध परिणति निर्मल हुए बिना रहेगी नहीं। ले लो ना आप शलाका पुरुषों के जीवन लो, चलो ठीक है आप दूर मत जाओ। बनारसी दास जी ने अपना पूरा जीवन पठन पाठन अध्ययन में और लेखन में लगाया, तो आज हम उनके लिए कहते हैं कि यार ऐसी बात तो बिना सम्यक दर्शन हुए बिना जीव नहीं कर सकता। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने 12 वर्ष की उम्र से पूरा जीवन 88 वर्ष तक जिनवाणी की आत्माराधना, आत्मा की तत्व चर्चा, आत्मा की बात बताने में जंगल में बैठ के मंगल किया। तो ऐसा जीव तो कोई भव्य होगा, है ना, भव्य ही होगा। आप हमारे अमृत चंद्राचार्य ले लो, कुंदकुंदाचार्य ले लो, पंडित टोडरमल जी ले लो, जिनने अपना जीवन नहीं देखा। हमारे श्रीमद रायचंद जी देखो, जिन्होंने अपनी बीमारी, अपनी दशा देह की नहीं देखी, अपना व्यापार धंधा नहीं देखा और अपना जीवन पूरा आत्माराधना और जिनवाणी में लगाया, तो कोई तो चीज होगी। क्योंकि उनको ये बात पता है कि देखो भाई, जिनवाणी पढ़ने पठन करने से, अध्ययन करने से हमारे भाव अशुभ से निकलकर शुभ में आते हैं। अब पंचम काल है, भगवान तो बनेंगे नहीं। अब भगवान बनेंगे नहीं तो उपाय भी ना करें। अरे भाई देव तो बन सकते हो, लोकांतक देव तो बन सकते हो, सर्वार सिद्धि में जाके देव तो बन सकते हो, ऐसी गति में जाके वे जन्म तो ले सकते हो कि जहां से अगला भाव आके मनुष्य भाव हो, और जब यहां मनुष्य भाव हो तो चतुर्थ काल चल रहा हो और डायरेक्ट समोशरण लगाओ भगवान का, और वो समोशरण की दिव्य ध्वनि सुन के तुम भगवान बन जाओ। ऐसा तो हो सकता है? नहीं हो सकता। अब ये किससे आए भाव? बोले ये भाव आए शास्त्र अभ्यास करने से। तो इसको निरर्थक नहीं बतला सकता है? कहते हैं देखो, इनमें कोई रागादिक का निमित्त नहीं है, इसलिए क्या अपने आप को सम्यक दृष्टि मान के स्वच्छंदी मत हो जाना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाए ना, तो यहां ही उपयोग लगाना। टोडरमल जी ने कहा उपयोग? यहां जिनवाणी में ही उपयोग लगाना। अब कहते हैं बहुत अच्छी बात, देखो फिर वो कहता है कि रागादिक अप्रश्न है। वो शंकाकार कहता है, उसने बात सुनी इतनी, अब ये विचार आपके में भी मन में आ रहा है। देखो फिर वो कहता है कि रागादिक मिटाने के कारण हो, उनमें तो उपयोग लगाना। बिल्कुल सही बात, गजब। अरे मुझे समझ में आ गई कि अरे
जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करो, जिनेंद्र प्रभु की आराधना करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, मंदिर आदि के कार्य में अपनी अनुभूति संसार कार्यों से हटा के मंदिर निर्माण कार्यों में लगाओ, अपना नित्य प्रति समय सर्वस्व मंदिर में दे दो, इससे शुभ परिणति बनेगी, शुभ कार्य होंगे। बिल्कुल सही, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब कहते हैं परंतु त्रिलोकवर्ती जीवों के गति आदि का विचार करना, कौन सा तीर्थंकर कहां पर है, कितने भाव उसने इकट्ठे किए, कितनी आयु की, कितनी उनने रानियां की, कितनी उनने राज्य किया है, वो कहां से मोक्ष गए, क्यों गए, वहां कैसे पहुंचे, वैराग्य उनके लिए कैसे आया, है ना, ये सब बात है। कहते हैं त्रिलोकवर्ती जीवों की, जीव कौन, ये अनंत अनंत जीव, अभी कौन जीव कहां पड़ा है ना, गति आदि का विचार करना और कर्म के बंध और उदय और सत्तादिक के बहुत विशेष जानना कि कौन सा कर्म बंध किस परिणति से होता है, कैसे भाव करने पर कैसे बनता है? और ये कर्म जो बंध गए हैं ये कितने समय तक हमारी इस सत्ता में पड़े रहते हैं अबाधा काल पूरा करने के लिए, और जब ये इनके जब इनके झड़ने का समय आता है तो इनकी परिणति ऐसी क्यों होती है ना। तो कहते हैं तथा त्रिलोक के आकार आदिक प्रमाण आदिक का जानना, कौन सा, तीन लोक, स्वर्ग कितने राजू, नरक कितने राजू, है ना, विदेश क्षेत्र कितने, सुमेरु पर्वत कितनी, उसकी चूलिका कितनी, समोशरण में सभाएं कितनी है, कोट कितने, समोशरण की व्यवस्था कितनी, स्वधर्मेंद्र क्या करता है, नार की जीव क्या करते हैं, ये सब क्या है। तो कहते हैं कि त्रिलोक आकार आदिक का प्रमाण जानना इत्यादि विचार कार्यकारी है। क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्वेश्चन मार्क, इसका विचार क्या कार्यकारी है। अब देखो वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि देखो हमने बहुत अच्छी बात समझी कि अपने उपयोग को अपनी आत्माराधना में लगाना, लेकिन मुझे ये बताओ हम ये क्यों पढ़ें, हम क्यों जीवों की कथा पढ़ें, हम क्यों जीवों के अनंत अनंत जीवों की गतियों को पढ़ें, हम क्यों तीन लोक के ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक की जानकारी लें, हम क्यों गुण स्थान मार्गणा स्थान आदि की जानकारी लें, क्या जरूरत है हमारे लिए। तो टोडरमल जी जवाब देते हैं, देखो इत्यादि विचार क्या कार्यकारी हैं, पूछ रहा है। उत्तर, इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं है। अब टोडरमल जी का जवाब है, क्या है, इनके विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं। मैंने आपसे अभी पूछा था कि शास्त्र स्वाध्याय करने से ना हमें राग होता है और ना हमें द्वेष होता है। भगवान महावीर के जीव ने आदिनाथ के समोशरण में विराधना करके 363 मत चलाए, आपके उनके प्रति द्वेष आया, नहीं आया। सम्यक दर्शन प्राप्त किया सही की पर्याय में तो उसके प्रति राग आया, नहीं आया। भगवान महावीर की इतने समय तक दिव्य ध्वनि खिरती रही तो उनके प्रति राग आया, नहीं आएगा। विरह हो गया तो हमारे इतने श्रुत केवली हुए, उनके प्रति राग आया, नहीं आया। कोई है ना, घटनाएं घटी संसार में, कितनी घटनाएं घटती है ना, घटनाएं घटती है कि नहीं। बाजू वाले घर में किसी की डेथ हो जाए, वहां हाय हाय चल्ला चल्ला मची हुई हो, तुम्हारे घर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों क्यों, क्योंकि उसके प्रति हमारा राग नहीं है ना। अब ये कहते हैं कि देखो इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं है, क्योंकि वे ज्ञेय इसको इष्ट अनष्ट रूप नहीं लगते। कौन से ज्ञेय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 3 लोक, नरक, स्वर्ग, सुमेरु पर्वत, विदेश क्षेत्र, अधोलोक मध्यलोक, नहीं लगते इष्ट अनिष्ट रूप, नहीं लगते। 10th क्लास तक हमने सब सब्जेक्ट पढ़े तो सबका बराबर बराबर ज्ञान लिया ना। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार हमें ये इतिहास क्या पढ़ा रहे हैं, अरे उसने औरंगजेब ने किया होगा, हमें उससे क्या लेना देना है ना। तो वहां पर हमें 1% तो कभी द्वेष के भाव आ जाएं, लेकिन जिनवाणी पढ़ते हुए कभी भी आप नारकियों का वर्णन सुन के ऐसे भाव नहीं आएंगे कि ये नारकी क्रोधी रहते हैं, अरे हटाओ इन नारकियों को मेरे सामने से अलग कर दो, अरे हमें उन नारकियों के ग्रंथ नहीं पढ़ना, स्वर्ग के लेके आओ, जहां पर स्वर्गों की इंद्रों की चर्चा हो वो ग्रंथ लेके आओ। ऐसा होता है क्या, नहीं। कहते हैं देखो इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं है, क्योंकि वे ज्ञेय इसको इष्ट अनिष्ट अनुरूप नहीं है, इसलिए वर्तमान रागादिक के कारण नहीं है वर्तमान रागादिक के कारण। तथा इनको विशेष जानने से क्या होता है, अनुराग इनको विशेष जानने से तत्वज्ञान निर्मल होता है। क्या होता है, निर्मल होता है।
कैसा निर्मल होता है? तत्व ज्ञान निर्मल। तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, छह उपशम ज्ञान गणाने की बात कर रहे हैं। तत्व ज्ञान जब निर्मल होगा ना तो तुम्हारा आत्म आराधना में मन लगेगा, शुद्ध परिणति योग के तुम्हारा रास्ता खुलेगा। कहते और किससे? तथा इसको विशेष जानने से तत्व ज्ञान निर्मल हो। इसलिए इसलिए आगामी रागाद्य के घटाने को ही कारण है। अब बताओ, आज तो तुम्हें शरीर मिला है, पंच इंद्रिय है, जैन कुल मिला है, रुपए पैसों जमीन जायदाद से संपन्न हो, स्त्री पुत्र जमीन जायदाद बराबर खिलखिला रहे हैं, ना कोई बीमार है ना कोई दुखी है, सर्व प्रकार के मनुष्य गति के पुण्य का उदय तुम्हारे चल रहा है और उसको भोग रहे हो। ऐसी गति, ऐसी मति और ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव परमानेंट तुम्हारे साथ रहेगा, इसकी कोई गारंटी है? अगला भाव क्या होने वाला है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगले भाव में आपको यह स्वस्थ सुंदर शरीर मिलेगा क्या? अगले भाव में आपके लिए जैन कुल मिलेगा क्या? अगले भाव में आपके लिए जिनवाणी का समागम मिलेगा क्या? अगले भाव में आपके ऐसा शुद्ध परिणति मिलेगी क्या? अगले भाव में आपके लिए ऐसे एक एक मोहल्ले कॉलोनी में जैन मंदिर मिलेंगे क्या? अगले भाव में आपके लिए इतने हर भाषाओं के लैंग्वेज में इतने ग्रंथातिक समाचार आदि मिले देंगे क्या? नहीं मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। अब क्या करें? बोले अब ये करो, आगामी रागादिक घटाने को ही कारण है। यहां पर अपनी बात पक्की कर लो तो अब चाहे द्रव्य बदल जाए, क्षेत्र बदल जाए, काल बदल जाए, मेरी तो तैयारी पूरी है। मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है कि मैंने अपना नित प्रति समय रागादिक को हटाने में लगाया है और शुद्ध परिणति को निर्मल करने में लगाई है। रागादिक को घटाने में, शुद्ध परिणति निर्मल करने में लगाई है। अब मुझे पक्का निर्णय है कि हमारी कोई भी गति हो, हम वहां पर सम्यक्त हुए बिना नहीं रहेंगे। ये काम कब करना पड़ेगा? जहां पर सुख सुविधाएं संपन्नता हो वहीं करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा? अरे जिनवाणी मिली तो उसका उपयोग कब करना पड़ेगा? पढ़ने में करना पड़ेगा। है? अगर आप रुपए पैसों से संपन्न हुए और आपकी आजीविका के अनुसार आपकी पर्याप्त कमाई हो रही है, तो जितना समय और जितना धन बच रहा है, उस समय का और उस धन का उपयोग जिनवाणी के प्रचार प्रसार और पठन और अध्ययन में लगाना चाहिए। यह है उपयोगिता, समय की उपयोग। तभी तो आगामी काल में रागादिक मिटाने के ही कारण बनेंगे, वरना नारकी होके चले जाओगे। नारकी में तो अनंत जीव नारकियों के एक दूसरे को मार काट रहे। तुम अपने अंतरंग में शांत कैसे रहोगे? कैसे रहोगे? यहां पर लौकिक में अगर कोई रास्ता चलते तमाचा मार दे तो क्रोध बस पूर्ण उसको दो तमाचा जड़ देते हैं। अगर कोई एक गाली दे दे तो क्रोध रूप दो गाली दे देते हैं। और जहां पर नार की अवस्था में नित प्रति समय तुम्हारे शरीर को छेदा जाए, अनुराग भेदा जाए, परेशान किया जाए, परिणति, तुम कैसे अपने आप को निर्मल आत्माराधना में लगा लोगे? एटमॉस्फियर ही नहीं है। अब अगर हमें एटमॉस्फियर कैसा भी हो, एटमॉस्फियर कैसा भी हो और अपनी परिणति शुद्ध रखनी है तो तैयारी इधर करनी पड़ेगी जहां पर सब सुख सुविधाएं पुण्य के उदय से आराम से मिल गई। क्या? और अगर इस समय को हमने उपयोग में नहीं लगाया तो सब लोग अपने अपने ज्ञान से, श्रद्धा से, इच्छा उपशम से अपनी गति लगा लो कि हमें तो ये गति मिलेगी। अहो प्रभु, ऐसी गति की विराधना का फल हमने पाया है, अब मैं इस जिनवाणी से दूर नहीं होऊंगा। लगा लो अपनी अपनी परिणति है। कहते हैं देखो, आगामी रागादिक घटाने को कारण ही है, इसलिए कार्यकारी है। फिर वो कहता है कि देखो अब बहुत अच्छी बात आ रही है, स्वर्ग और नरक को जाने वहां तो राग द्वेष होता है। अब वो कह रहा है प्रश्न, अरे जब हम नारकी की बात कही तो हमें नारकियों पर बहुत क्रोध आया, अरे मुझे नरक नहीं जाना। अच्छा, पहले बिल में ऐसा होता है, असुर कुमार जाति के देव आके लड़ाते हैं, अरे एक तिल तिल करें देह के खंड होते हैं, बैतरणी नदी बहती है, पत्ते गिरते हैं तो शरीर के 50 टुकड़े हो जाते हैं, जहां जमीन के टच मात्र से ऐसा करंट लगता है कि अरे नरक नरक नरक, मुझे नहीं जाना। वो नहीं, स्वर्ग, अरे वाह, अप्सराएं, देवियां, कल्प वृक्ष है ना, 22,000 सागर की आयु, मंदार माला रखी जगह सुशोभित है, जो भी चाहिए कल्पना से सोचो कल्प वृक्ष के सामने मिल जाए। अरे यहां पर तो हवाई जहाज की टिकट लेने के लिए पैसे कमाना पड़े, वहां पर तो क्या विमान और कहां दर्शन। अरे यहां तो जाने के लिए मंदिरों जाना पड़े, वहां तो अकृत्रिम जिन चैत्यालयों के दर्शन। अरे क्या गजब है भैया स्वर्ग।
हमें तो ऐसा काम करना है कि हम स्वर्ग ही जाएं। इसलिए भैया देखो, नरकों की बात नहीं सुनना चाहिए। नरकों की बात सुनो तो परिणति ऐसी हो जाती है नरकों की तरह। इसलिए स्वर्ग की बात सुनो, देवों की बात सुनो, स्वधर्मेंद्र की कुबेरों की बात सुनो। कुबेर इंद्र वो अप्सरा लुटाते हुए, क्या कहते हैं उनको, मोती लुटाते हुए, तो तुम्हें भी देवगति मिलेगी। ऐसी शुद्ध परिणति आती ना। ये सम्यक दर्शी निश्चयवादी मिथ्या दृष्टि ये कहता है कि नरक और स्वर्ग की बातें करने में नरक के प्रति घृणा होती है और स्वर्ग के प्रति राग होता है। इसलिए मैं ना स्वर्ग की बात करता हूं, मैं ना नारकी की बात करता हूं, मैं तो केवल आत्मा आत्मा की बात करता हूं। टोडरमल जी कहते हैं देखो, स्वर्ग नरक आदि को जाने, वहां तो राग द्वेष होता है। समाधान, ज्ञानी के तो ऐसी बुद्धि नहीं है। तू ज्ञानी है, तू ज्ञानी है, तूने 4 शास्त्र पढ़ के अपने आप को सम्यक दृष्टिपना मान के निश्चयभाषी हो गया है और क्या कह रहा है कि मैं ज्ञानी हूं। पता अगर तेरे को ज्ञान है तो ज्ञान होता है ना, तो जिनवाणी के प्रति पढ़ के किसी से ना राग ग्रहण करता है और ना किसी से द्वेष ग्रहण करता है। नरक का वर्णन सुन के इसके प्रति, नारकियों के प्रति घृणा नहीं आती, और स्वर्ग का वर्णन सुन के स्वर्ग के प्रति इसको राग नहीं आता। आई बात समझ में? ये है जिनवाणी का मतलब। तो कहते हैं देखो, ज्ञानी के तो ऐसी बुद्धि हो, ऐसी बुद्धि नहीं है। बुद्धि 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 ज्ञान क्षयोपम ऐसा कि पढ़ के अपने आप को शुद्ध निर्मल ज्ञान के द्वारा अच्छा ही ग्रहण करे, बुरा ग्रहण करने वाला ज्ञान नहीं। बताओ, दूध में पानी मिला हुआ हो, फिटकरी डालो तो फिटकरी अपना काम ईमानदारी से करती है। क्या कार्य करती है ईमानदारी से? कि कितना पानी है। वो तो नहीं कर रही बेईमानी। अब बेईमानी कौन कर रहा? पानी मिलाने वाला। तो जो फिटकरी का काम किया, फिटकरी बोलते क्या बोलते? नहीं नहीं, फिटकरी तो पानी में डालते हैं। डिग्री डिग्री है। अब यहां पर डिग्री डालने का काम कौन कर रहा है? ये हमारी जिनवाणी कर रही है। जैसे ही हमने अपने संसार के स्वर्ग और नरक की बातों में अपना मन लगाया, तो वहां पर हमारी आत्मज्ञान रूपी डिग्री डली, और उस आत्मज्ञान रूपी डिग्री डलने से दोनों के प्रति साम्य भाव आया। तो कहते हैं ज्ञानी तो ऐसी बुद्धि नहीं है, अज्ञानी की होती है। अज्ञानी की होती है। तू विचार कर ले कि अगर तेरे अंतरंग में ऐसा विचार उठा है और स्वर्ग के देवादिक के प्रति राग आया है और नारकियों के प्रति द्वेष हुआ है, तो तू ज्ञानी नहीं अज्ञानी है। तो अज्ञानी जो होती है, वहां पाप छोड़कर पुण्य कार्य में लगे, वहां किंचित रागादिक घटते हैं। क्या कहा? पाप छोड़कर पुण्य कार्य में लगे, वहां किंचित रागादिक घटते हैं। आई बात समझ में? देखो, इस जीव को शुद्ध परिणति की ओर ले जाना है। हमारे चारों अनुयोग के ग्रंथ भावलिंगी दिगंबर मुनिराज के द्वारा लिखे गए इन संसारी जीवियों को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाना है, और मोक्ष मार्ग ले जाने के लिए शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। और शास्त्र का अध्ययन करोगे तो मुझे ये तो भरोसा है, आचार्य कहते हैं कि मुझे अपनी जिनवाणी पर इतना भरोसा है कि जिसको पढ़ के, जिसके अध्ययन से हमने अपना जीवन सुधारा, आने वाले भविष्य में ये अनंत अनंत जीव इस जिनवाणी को पढ़ के अपना भविष्य संभालेंगे। इतना तो हमें भरोसा है। तो कहते हैं कि वहां पाप छोड़कर पुण्य कार्य में लगे, वहां किंचित रागादिक घटते हैं। घटते हैं। फिर वो कहता है कि शास्त्र में ऐसा उपदेश है कि प्रयोजन भूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है। इसे बहुत विकल्प किस लिए करें? इसलिए बहुत विकल्प किस लिए करें? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और ये कुछ जाखू है याही को विस्तार। बस एक चीज जान लो। क्या जान लो? जीव जुदा और पुद्गल जुदा है। सही बात है, और ये गलत नहीं है भाई साहब। अनंत अनंत जीव शास्त्रों को पढ़ के अभेद में जाके, भेद में जाके अभेद को भूल जाते हैं और भेदों में पड़ जाते हैं। आज स्वाध्यायी समाज में ऐसे ऐसे जीव हैं, ऐसे गुणस्थान मार्गण आदि की चर्चा करेंगे। एक एक विकल्प अनुजा गुणस्थानों की चर्चा करके 12वें गुणस्थान वर्ती, 13वें गुणस्थान वर्ती, 6वें गुणस्थान वर्ती के कैसे भाव होते हैं, कैसे छपक श्रेणी चढ़ते हैं, ऐसी बात करेंगे कि आप उनके ज्ञान के क्षय उपशम को देख के कहोगे अरे बड़ा स्वाध्यायी जीव है। और जब बड़ा स्वाध्यायी जीव है ये सब बातें करके और एक ऐसी बात उसके मानखंडन के रूप में आ जाए, तो क्रोध आए बिना नहीं रहता है। क्या नहीं आए बिना रहता है? क्रोध आए बिना नहीं रहता है। तो उसने क्या किया?
बोले भेदों में तो बहुत पढ़ा, और भेदों में जब पढ़ा तो अभेद को भूल गया। अभेद कौन? जीव जुदा और पुद्गल जुदा, यही प्रयोजनवान है। तो यही तो कार्य। बिल्कुल पापा गलत बात नहीं कही उसने, स्पष्ट बात कही कि देख भाई ज्यादा पढ़ पढ़ के पंडित मत बन जाना। पंडित बना था आत्माराधना करने के लिए, श्रावक बना था आत्माराधना करने के लिए, जिन मंदिर जिन प्रतिमा और जिन शास्त्रों के प्रति राग हुआ था मोक्ष जाने के लिए, तो उन्हीं में फंस गया। फिर तेरे में और माली में क्या रही? तेरे में और एक विद्वान में क्या रही? कोई सब कोई वो नहीं। कहते हैं कि देख भाई शास्त्र में ऐसा उपदेश है, प्रयोजनभूत थोड़ा जानना कार्यकारी है, इसलिए बहुत विकल्प किस लिए करें। अब जवाब देते हैं। टोडरमल जी ने कहा कि देख भाई अपेक्षा समझ। क्या कहा? अपेक्षा समझ। जो जीव, सुनना ध्यान से बाबा, अनुराग हाथ उंगली रखो शास्त्रों के ऊपर, सभी लोग उंगली रखेंगे। अंतरा पढ़ो, कहां पढ़ रहे हैं अपन? हाँ पढ़ो। हाँ 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 हाँ। रुक जाओ। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख भाई जो तूने कहा ना कि केवल प्रयोजन भूत को जानो, आप प्रयोजन भूत को नहीं जानो। अनुराग आप 6 उपशम में कम है, पापा आप 6 उपशम में ज्यादा है, अंतरा आप 6 उपशम में कम है, अनुजा आप 6 उपशम में ज्यादा है? तो देख भाई एक क्लास में जब 10th के एग्जाम हो तो जो गधा विद्यार्थी रहता है ना, वो होशियार विद्यार्थी के पास आता है और कहता है भाई मुझे माफ कर दे यार, मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की, मुझे ऐसे 4 पॉइंट बता दे जिससे मैं 100 में से 33 नंबर लेके आ जाऊं। है तो उससे कहता है देख तूने साल भर तो मटर गश्ती में लगाया, अब आप तू एक वंडर ऑफ साइंस का नियम ऐसे याद कर ले अनुपम, एक एप्लीकेशन याद कर ले और 4 पोयम की लाइनें याद कर ले, बस तेरा कल्याण हो जाएगा तथास्तु। अब उसने रट लिया और रट के एग्जाम पास कर लिया, 33-34 आ गए। बताओ ऐसे ही हमने 10th पास की, 10वीं तक हम ऐसे ही पास हुए अनुपम के नहीं हुए हैं? तो हमारे लिए प्रयोजन और कार्यकारी क्या था? हमारे लिए प्रयोजन और कार्यकारी अशुभ से बचने के लिए केवल जीव जुदा पुद्गल जुदा ही कार्यकारी था। उसकी लगाम को हमने पकड़ा रहा और रंजन चोर की तरह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। ये किसके लिए? जिसका क्षयोपशम ज्ञान कम है। किसके लिए? जिसके अशुभ रूप परिणति होती है, शुभ रूप में उसका मन लगता नहीं, उसके लिए। और जिसको शास्त्र स्वाध्याय बहुत विकल्प जाल लगता है तो उससे कहते हैं कि वस्तु प्रथमानियों के ग्रंथ पढ़ तेरा कल्याण हो जाएगा, उसके लिए है ना। अब तूने क्या समझ लिया है सम्यक दृष्टि प्राणी? क्या कह रहे मम्मी? और तूने क्या समझ लिया यह सम्यक दृष्टि प्राणी? क्या समझ लिया कि तेरा तो क्षयोपशम ज्ञान बहुत तेज है, तू तो अव्वल आता था है, तेरा 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 रागादिक भावों में कभी भाव गया ही नहीं, तू तो केवल निर्विकल्प दशा में घूमता था। और तूने क्या समझ लिया कि केवल जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार, और जे कछुए याही को विस्तार, तो बंद करी पुस्तक और एक तरफ पढ़ना ही नहीं। अरे तू स्वच्छंदी हो गया है। बोले क्यों? क्योंकि तेरा क्षयोपशम ज्ञान ज्यादा है, तेरा क्षयोपशम ज्ञान ज्यादा है। अब उस क्षयोपशम ज्ञान का उपयोग कर तत्व आराधना में, निर्णय करने में, शास्त्र करने में। टोडरमल जी कहते हैं कि देख जो जीव अन्य बहुत जानते हैं और प्रयोजन भूत को नहीं जानते, संसार का समस्त ज्ञान है, जिनवाणी का ज्ञान नहीं है। उसलिए कहते हैं कि देख भाई जिनवाणी का ज्ञान कर ले, संसार का ज्ञान करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नहीं है, हर्षित है, दुकान में इतना मन लगता है कि जिनवाणी में नहीं लगता, तो कहते हैं एक काम कर, मंदिर जा, अभिषेक कर और वहां पर जो जिनवाणी रखी है 10 मिनट पढ़ के आना। नियम ले ले नियम ले ले, चलो ठीक है, हाँ हाँ इतना तो मैं कर सकता हूं। तो कहते हैं कि देखो अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नहीं है उन्हें यह उपदेश दिया है, तथा कौन? जिसकी बहुत जानने की शक्ति हो उससे तो यहां कहा नहीं, क्या कहा? तथा जिसकी बहुत जानने की शक्ति हो उससे तो यह नहीं कहा है कि बहुत जानने से बुरा होगा। जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजन भूत जानना निर्मल होगा, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है, सामान्य शास्त्रो नून विशेषो बलवान भवेत। इसका अर्थ यह है कि सामान्य शास्त्र से विशेष बलवान है, विशेष से अच्छी तरह निर्णय होता है, इसलिए विशेष जानना योग्य है।
क्या करेगा? 24 घंटे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर के बाकी अशुभ रूप परिणति में जाएगा है? इसलिए कह रहे तेरी तीक्ष्णता ज्यादा है ना, क्षौपशम ज्ञान ज्यादा है, तेरे को शास्त्र स्वाध्याय में मन लगता है ना, तो देख बेटा इसी में मन लगा। तेरा भाव भाव के अभाव भाव के अभाव करने के लिए मिला है, तेरा भाव ये भाव को बढ़ाने के लिए नहीं मिला। पता मैं आपके लिए बताऊं, है? जब ये मंदिर की कुछ वीडियोस हमने जब अपने यूट्यूब पर डाली तो हमारे कुछ व्यापारी लोगों ने भी देखी, और जब व्यापारी लोगों ने देखी तो पता वहां से क्या आंसर आया? क्या आंसर आया मम्मी? बहुत सुनने वाली बात है। किस अजैन व्यक्ति ने, मांसाहार भक्षण करने वाले व्यक्ति ने, जैन के प्रति कोई अनुराग उन व्यक्तियों के नहीं, ऐसे व्यक्ति को जो जैन को जानते नहीं और जैन का वीडियोस देख रहे हैं केवल इस माध्यम के कि ये मेरे ग्राहक ने, ये मेरे एक व्यापारी ने ये वीडियो बना के भेजी है। कहते हैं जैन साहब आप ये व्यापार करने के लिए नहीं बने हो। क्या कहते हैं? जैन साहब आप ये व्यापार करने के लिए नहीं बने हो, ये आप ये कार्य करने के लिए बने हो। जितनी उपयोगिता, जितनी भाव, जितना श्रद्धा आपका ये मंदिर के वीडियोस और प्रवचन आदि करने में लगता है जिस भाव से, उस भाव से आप दुकानदारी नहीं करते, आप इसके लिए बनो ही नहीं। मतलब ये कौन कह रहा है? ये ऐसे जीव कह रहे हैं जो जिन धर्म को जानते नहीं, पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, श्रद्धा नहीं करते, केवल 5 मिनट की वीडियो देखने मात्र से उनके ऐसे भाव आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, टोडरमल जी कह रहे हैं तेरा क्षौपसम ज्ञान ज्यादा है, और तेरा क्षौपसम ज्ञान तू अगर शास्त्र स्वाध्याय में पढ़ने में नहीं लगाएगा, उपयोग में नहीं लगाएगा, तेरी परिणति कैसे शुद्ध निर्मल नहीं होगी बता? हाँ, ऐसे ऐसे कहते हैं। तो ऐसे आज हमने इस चैप्टर में एक दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, क्या कि गुणस्थान आदि द्रव्य आदि 7 तत्वों के वार की जानकारी करना निरर्थक नहीं है। ये भी हमारे शुद्ध उपयोग को बढ़ाने में इतनी कार्यकारी है जैसे एक सच्चे सद्गुण देने के लिए माँ का अवलंबन कार्यकारी है। ऐसे ही है जनवाणी की आराधना भी हमारे लिए कार्यकारी है ना। और अभी श्रुत पंचमी का पर्व भी चल रहा है, और इस श्रुत की बातों की महानता भी हमारे लिए सुनने में आ रही है। तो ऐसी महानता को अपने अंतरंग में सर्वस्व धारण करें, ऐसी टोडरमल जी की और हम सभी की भावना है। आज के लिए इतना ही, आगे की चर्चा विशेष कल करेंगे। सहजानंदी